आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और आप सभी मसीह भाई बहनों को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर आज जो आपने हमें जीवन और श्वास दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, आदर करें और सम्मान करें। आज की प्रार्थना सभा में आप सभी मसीह भाई बहनों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि परमेश्वर के वचन में आप उपस्थित हुए, प्रार्थना में उपस्थित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर ने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई सोच दी, एक नई उम्मीद दी। इसके लिए बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक प्रकाश दिया है, एक रोशनी दी है, ताकि हम उस कार्य को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में दिया है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं पौलुस के बारे में बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन पौलुस और कुछ झूठे उनके क्या थे, प्रेरित कुछ बच्चे थे, कुछ चेले थे। लेकिन यहाँ पे जो पौलुस हैं वो समझाना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, और जिस तरीके से कहते हैं कि यदि तुम मेरी बातों को मानते हो, सीखते हो, या पौलुस खुद कहता है कि यदि मैं झूठा हूँ तो बहुत सारी बातों को लेकर के आज हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर वो हमें हर प्रकार के झूठे रास्ते से निकाल। वो हर प्रकार के जो हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, जो हर प्रकार की समस्याएं आज हमारे घर में हैं, या मेरे जीवन में, या मेरे बच्चों के जीवन में, या मेरे परिवार में, या मेरे बहुत सारी चीज़ों में, या मेरी लाइफ में खुद, जो मैं अपने आप से विनती और प्रार्थना दुआ करता हूँ परमेश्वर से, यदि मेरे जीवन में किसी प्रकार का झूठ है उसे दूर कर, क्योंकि मैं आपसे दुआ करता हूँ, आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है, जब देखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लो। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे पौलुस क्या कहते हैं, मेरी मूर्खता को यदि थोड़ा सा भी सह लेते, क्योंकि उस जमाने में, उस समय में जब पौलुस इस वचन को लिख रहे थे परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो बहुत चीज़ें यहाँ पे हमें समझने वाली बात है। यहाँ पे आखिर किस तरीके से पौलुस कह रहे थे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा, जैसे आज वाद विवाद हो रहा है किसी धर्म को लेकर, किसी जात को लेकर, किसी समुदाय को लेकर के, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आज हमें देखने को मिलती है। इससे ज़्यादा कहीं उस टाइम पे पौलुस के समय में था, जब परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह थे, तो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती थी। बहुत लोग एक दूसरे की शिक्षाओं को लेकर के गलत ठहराते थे, कहता था कि नहीं तुम्हारी शिक्षा गलत है, इनकी शिक्षा सही है, ये भगवान कहते हैं, ये गुरु कहते हैं, ये हमारे प्रेरित कहते हैं, ये हमारे पास्टर कहते हैं, ये हमारे पंडित कहते हैं। तो ऐसी घटनाएं, ऐसी सिचुएशन उस समय भी क्योंकि आज भी अपने जीवन में यदि आज देखते हैं नहीं हमारा परमेश्वर सच्चा है, और दूसरा कोई कहता है कि नहीं परमेश्वर हमारा सच्चा है, तो ये चीज़ें और वाद विवाद को लेकर के बहुत ज़्यादा उस समय समस्याएं चलती थी। लेकिन आज हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम क्लियर हैं, हम साफ हैं, एकदम हमारा मन साफ है, तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा और सहायता करेगा। इसीलिए आपको किसी भी बात को लेकर के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आगे क्या कहता है। यहाँ पे पौलुस क्या कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बड़ा वचन है। यहाँ पे पौलुस क्या कहते हैं कि जिस तरीके से मैं एक ही ईश्वर पर भरोसा रखूँगा और मन लगाए रहूँगा, और इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से क्या बात, तुम्हारी बातें की है। मतलब इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ मैंने परमेश्वर से बातें की है, और उसी की पवित्र द्वारा तुम्हें पवित्र जैसे ही हो वैसे मैं परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने मैं सौंप दूं। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम है। यहाँ पे जब पौलुस इस बातों को समझा रहे थे, कह रहे थे, बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे लोग थे। जैसे आज आप जानते हैं किसी सत्संग में जाते हैं, या किसी हिंदू सत्संग में जाते हैं, या मुस्लिम जिस तरह की कम्युनिटी में जाते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ अलग अलग तरीके से रखी जाती है, वो आपको सभी को पता है। तो उस टाइम पौलुस के समय में ऐसी ही घटना हमारे सामने निकल करके आती थी कि जैसे आज लोगों को बताया जा रहा है कि नहीं धर्म हमारा सच्चा है, हमारा गुरु सच्चा है, हमारी ये शिक्षाएं सही है, हमारी ये बातें सही हैं। तो उस टाइम पर ऐसा भेदभाव बहुत ज़्यादा था। तो पौलुस जो परमेश्वर के शिष्य थे उन्हें समझा रहा था कि तुम झूठी शिक्षाओं में ना पढ़ो, तुम्हें जो झूठी शिक्षा दी जा रही है उससे तुम बाहर निकलो, क्योंकि मैं एक ही ईश्वर को मानता हूँ, एक ही परमेश्वर को मानता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह को जैसे कुंवारी होती है जो पवित्र होती है उसके समान मैं तुम्हें
और हर एक मसीह भाई बहनों को क्या करूं, परमेश्वर के सामने प्रकट करूं। किसके सामने? प्रभु यीशु मसीह के सामने रख सकूं। तो आज जो हमारा मन है तो किस पर रहना चाहिए? एक या दो पर? हमारा सिर्फ एक पर। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे हृदय में वास करता है। तो ये चीज़ें आज हमारे मन में यदि क्लियर हैं, साफ हैं, तो हमारे हर प्रकार के जो रुके काम हैं वो साफ होंगे, वो एकदम क्लियर होंगे, और जो हमारे जवाब होंगे एकदम साफ होंगे। क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे लोग आपसे सवाल कर सकते हैं कि आप परमेश्वर की मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते। उसको कहिए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। बाप को हम नहीं बना सकते हैं, बाप हमें बनाया है। तो इसलिए हमें विश्वास रखना है कि जो भी आपसे ऐसी बातें करें, बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग हैं कि तुम मूर्ति पूजते हो, पूजिए, करिए, और आप भी प्रभु यीशु मसीह के मूर्ति को क्यों नहीं पूजते हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखना है। क्या परमेश्वर को हम बना सकते हैं? क्या हम अपने पिता को बना सकते हैं? जो हमारा संसारिक पिता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, नहीं, पिता ने हमें बनाया है। तो हम उस पिता को कैसे बना सकते हैं जिस पिता ने संसार के लोगों को बचाया, जिस संसार के लोगों को रचा और श्वासें दी और डेली प्रतिदिन उन्हें जीवन देता है, और जो उनका दिनचर्या है परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करता है, उन्हें आशीष देता है। तो मेरे प्रियो, एकदम क्लियर आपका जीवन एकदम साफ होना चाहिए। तो आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं जो होंगी वो एकदम से आपके जीवन से गायब हो जाएगी। हालेलुया, ये आपको विश्वास रखना है। और पौलुस हमें यही समझाना चाहते हैं। बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में समझाया हूं कि पौलुस कहना क्या चाहता है कि तुम इधर उधर की बातों में मत पड़ो, इधर उधर की आज्ञाओं में आप मत जाइए। केवल मैं एक ही ईश्वर पर विश्वास करता हूं, वो हमारा खुदा यीशु मसीह है। तो आज हम एक ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, एक ही प्रभु पर विश्वास करते हैं कि वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। तो आज हमारे जीवन में यदि एकदम ये क्लियर है, एकदम साफ है, यदि हमारा मन साफ है और हम कहीं भटकते नहीं हैं, कहीं मूर्ति पूजा, कहीं अनेक प्रकार की बातों को लेकर अपने मन में नहीं रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो छल करने वाला नहीं है, वो कपट करने वाला नहीं है, वो परमेश्वर पवित्र है। तो हमारा यदि हृदय, हमारा मन पवित्र है तो परमेश्वर हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारी हर एक चीज़ों में परमेश्वर हमारी मदद करेगा। तो आपको बिल्कुल भी भयभीत होना नहीं है और बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और आपको अंतिम तक प्रार्थना करना होगा ताकि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सीखें और समझें, ताकि आपके जीवन में प्रभु के वचन के द्वारा आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, बरकत मिले, और परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से आज जो बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर आप ही हैं जो सृष्टि के मालिक, उद्धार करता और जीवन देने वाले, मुझे सांस देने वाले परमेश्वर, मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, आपका आदर करता हूँ। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। और प्रार्थना दुआ करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं कि परमेश्वर जो भी हमने अपने जीवन में अपराध किया, गुनाह किया, आपके नज़रों के सामने है पिता परमेश्वर, आपकी हर प्रकार की बातों को, हर प्रकार की आज्ञाओं को हम मानते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया है। आपकी विनती करते हैं, आपसे आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने एकलौते पुत्र को भेज करके आपने सृष्टि के लोगों को आपने चुना है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाया है, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के गुनाहों को, हर प्रकार के अपराधों को परमेश्वर आपने दूर किया है। उसके लिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज जो दुख में है, दर्द में है, परेशानियों में है, आज जो चिंताओं से आज बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ने रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि आपका वो धन्यवाद कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी वंदना कर सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप प्रेम करने वाले हैं, आप जीवन देने वाले हैं, आप श्वास देने वाले हैं, आप हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि परमेश्वर आपने इस पवित्र दिन के लिए ठहराया है और आपने हमें जीवन और श्वास दिया, उसके लिए आपका दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे आज बहुत ज़्यादा उदास हो चुके हैं,
निराश हो चुके अपने जीवन में, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आज वो भयभीत हैं, आज वो डरे हैं, आज वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आज सुरक्षित समझते हैं। लेकिन प्रभु उन्हें एक अच्छा मार्ग देने वाले हैं, उन्हें एक अच्छा रास्ता बताने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, इसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे अपने जीवन में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विभाग का क्यों ना हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में ब्लेसिंग पाएँ, वो आशीष पाएँ, उनके घर में जो किसी प्रकार की घटी है उसे पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो बहुत सारी चिंताओं का सामना इस समय कर रहे हैं पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी इसीलिए प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप उनके दुखों को आप ठीक करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को मांगने वाले को आपने दिया है। उनके बेटे और बेटियां जो आज बिलखते हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आज जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जो दारू और शराब को पीते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, और लड़ाई और झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुरी आदतें, जो गंदी आदतें हैं पिता परमेश्वर, उसे दूर कर यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं पिता, जो गवाही के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी गवाही को देते हैं, और जो व्हाट्सएप के जरिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर जो अपनी गवाही को, अपनी प्रार्थना को भेजते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं। इसीलिए वक्त प्रार्थना करते हैं उनकी शैतानी ताकत उनके घरों से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और जो अपने मन से आपके भवन में पिता परमेश्वर प्रभु बीज बोते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता, क्योंकि आपने उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से आपने उन्हें सुरक्षित बचा करके रखें पिता प्रभु। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपने उन्हें चुना है। आज जो बीमार हैं, जिनके हाथों में दर्द बहुत ज़्यादा है, पैरों में इन्फेक्शन हो गया, हाथों में हो चुका है, या फेस में हो चुका है, या चेहरे में किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा हो चुका है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो अनेक प्रकार की जो खुजली टाइप में हो चुकी पिता परमेश्वर, इस वक्त उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके फेस से, उनके किसी भी बॉडी के पार्ट्स में, हिस्से में हो पिता पर यीशु मसीह के नाम से वो दूर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, जो अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके घरों में टहलती हैं, उनके बिजनेस में टहलती है पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस में रुकावटें बनती हैं, उनके नौकरी में, उनके जॉब में पिता परमेश्वर, आज जो बेड पर लेटे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त वो खड़े होने पाए, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। और जितने मेरे मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, आज उनके जीवन में उनके ढेर सारी ब्लेसिंग देने पाए, और जो ज्ञान और बुद्धि और समझ मांग रहे पिता परमेश्वर उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, क्योंकि आप पिता परमेश्वर ज्ञान देने वाले हैं, आप बुद्धि देने वाले हैं, आप समझ देने वाले हैं उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय नादानी में कोई गलत काम कर जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, या अपने माता पिता का प्रेम नहीं समझ पा रहे हैं, या भाई बहनों के बीच में बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं, बहुत सारे भाई भाई के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आप आज़ाद करने वाले, उन्हें बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर उन्हें आपने चुना है, तो उन्हें आप रास्ता दिखाने वाले हैं, उन्हें एक मार्ग दिखाने वाले, ताकि वो चल सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी वंदना कर सकें यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए प्रभु आज उनके जीवन से वो हर प्रकार के कैंसर की बीमारी से आज पीड़ित है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी और बिश्ते, अनेक प्रकार की समस्याएं, जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन से है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकाल दे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि शरीर से जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, जो भी अनेक प्रकार के पेट में अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कत है पिता परमेश्वर, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी कदे कैंसर की जैसी बीमारी हो, अनेक प्रकार के लकवे जैसे रोगी हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे होने पाए, इसी वक्त वो ठीक होने पाए, इसके लिए हम आज्ञा देते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने जिस तरीके से परमेश्वर आपने सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया हम सभी पापियों को बचाने के लिए, आज हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उनके
जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकटों के लिए प्रभु हम आज़ाद करते यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आज़ाद होने पाए। जो अनेक प्रकार के नशों में आज पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा बेध चुके हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, उनके घर में बहुत सारी समस्याओं की बहुत समाधान पिता परमेश्वर आप करने वाले हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सअप नंबर के जरिए अपना SMS करते हैं, कमेंट के माध्यम से SMS करते हैं कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नशा होता है, बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े होते हैं। तो प्रभु उनके घर को चुनने वाले आप हैं, वो साफ करने वाले आप भी हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनकी बीमारियों से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिए, एक गिलास, उसके बाद प्रार्थना करिए और अंतिम आज्ञा दीजिए, उसके बाद पानी पिलाइए। जो भी बीमारी होगी, जो भी बुखार होगा, जो भी पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की जो दर्द आपके शरीर में, बॉडी में हिस्से में है, इसी वक्त वो चंगा होगा। जिसके फीवर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में जिस तरीके से पानी को उठा करके अपनी इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए। जो भी समस्याएं आपके घर में, जो बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या किसी प्रकार के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, या किसी प्रकार का दर्द महसूस यदि आप एक बेटे या बेटियां करते या आप करते हैं या कोई भी करता हो, उसे आप पानी पिलाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वो ठीक होगा। इसी वक्त वो ठीक होगा। अपनी गवाहियों को भी भेजेंगे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उसके शरीर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाएंगी। जैसे ये पानी को पिएंगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो दूर हो पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, जो फंगल इन्फेक्शन पिता परमेश्वर फैल रहा है यीशु मसीह के नाम से, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इसी वक्त इनके शरीर से वो हर प्रकार की जो अनेक प्रकार की बीमारियां जो आल इलाज हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जिसका कोई इलाज नहीं पिता परमेश्वर से आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शरीर से वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो बिजनेस काम धंधे, जो अनेक प्रकार के जादू टोने, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज ये पानी पीते ही ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते और अंतिम आज्ञा देते उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। प्रभु ने आपकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को देखा और सुना और समझा और उसे दूर भी किया। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें इस कलीसिया की मदद करते हैं और जिस तरीके से आप मदद करते हैं तो मदद आपका यही बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, आपके लिए बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपने इच्छा अनुसार आप बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो नंबर के जरिए भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, उसमें आप अपना बीज बो सकते हैं और QR कोड के माध्यम से भी आप अपना बीज बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, बहुत सारी आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।